नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दिन दहाड़े लूट से इलाके में मचा हड़कंप, कहां राजस्व टीम ने सरकारी भूमि पर की पैमाइश, तो कहां ग्राम पंचायत का चुनाव को लेकर युवाओं में दिखा जोश। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। नूरपुर में जनसेवा केंद्र संचालक से दिन दहाड़े लूट से हड़कंप मच गया। बेखौफ बदमाश तमंचा लहराते हुए घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद जंगल में पुलिस बदमाशों की काम्बिंग में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। सूचना पर जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नूरपुर के गांव दुर्गेशपुर निवासी सरफराज ने सिवारा क्षेत्र के गांव रवाना शिकारपुर में जनसेवा केंद्र खोल रखा है। सुबह लगभग 9 बजे सरफराज जनसेवा केंद्र पर जा रहा था। जैसे ही वो एडवा के जंगल में पहुंचा, तभी नीली अपाचे बाइक पर सवार हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया और तमंचे के बल पर सरफराज से लूटपाट की। सरफराज से बदमाशों ने 1 लाख रुपये व लैपटॉप तथा कुछ कागज लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों की जंगल में काम्बिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस जंगल में घेराबंदी करके बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। बिजनौर एसपी ने जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का दावा किया है। थाना नूरपुर के पुरानी दुर्गेशपुर गांव का निवासी सरफराज, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, एक काम करते हैं जन सुविधा केंद्र में पैसा कलेक्ट करना, लोगों को बांटना। आरोप लगाया है कि मैं लगभग 9:30 बजे घर से निकला था 1 लाख रुपया लैपटॉप के साथ। गांव से 4-5 किलोमीटर दूर नहर के पटरी पर 3 लड़के बाइक से आए एवं उनका बैग छीन करके भाग गए हैं। एसपीआरए क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी मौके पर गए हैं। संपूर्ण तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। घटना का अनावरण शीघ्र हुआ। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। आज एसडीएम जलेश्वर के आदेश पर ग्राम पंचायत इसोली में राजस्व टीम द्वारा भूतेश्वर तालाब की जमीन पर नापतोल की गई और पैमाइश करते हुए सीमांकन किया गया। इसी कड़ी में ग्राम सभा में युवक मंगल दल की जमीन पर भी पैमाइश की गई। मौके पर मौजूद अवैध कब्जा धारकों को राजस्व टीम द्वारा 7 दिन का समय देकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। कब्जाधारकों को साक्ष्य प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मौके पर राजवीर सिंह ग्राम प्रधान इसोली, जुगनू ठाकुर, बीपी सिंह लेखपाल, अरुण प्रताप सिंह व क्षेत्रीय लेखपाल ब्रजराज सिंह ठाकुर, रमेश पाल सिंह, वीरपाल, भूरी सिंह, सत्येंद्र सिंह, पदम कुमार पचौरी एवं अन्य कई क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव उनकी रिपोर्ट। तेजाजी नगर स्थित धरती माँ नर्सरी पर अपने नाम को सार्थक करते हुए धरती माँ व प्रकृति को सहेजने का काम बखूबी किया जा रहा है। लगभग 1000 से भी ज़्यादा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, चाहे वो घर की सुंदरता बढ़ाने वाले हों या फिर औषधीय पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस पर धरती माँ नर्सरी की परवीन कौर ने बताया कि पर्यावरण के प्रति प्रेम व पेड़ पौधों से लगाव को लेकर लगभग 4 वर्ष पहले नर्सरी की शुरुआत की गई थी। हर वर्ष नर्सरी पर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी धरती माँ पहुंचकर पेड़ पौधे खरीदते हैं। वहीं अब कोरोना महामारी में हुई ऑक्सीजन की कमी के बाद सभी को पेड़ पौधों का महत्व समझ आया है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी धरती माँ पहुंचे, जहां उनके द्वारा बड़, पीपल, नीम, जामुन, तुलसी, जाम, आम सहित अनेकों प्रकार के पौधे लिए गए। पर्यावरण दिवस के दिन आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हमारा आज यही होना चाहिए उद्देश्य जीवन का कि हम पर्यावरण को बचाएं और पर्यावरण खुद ही हम सबको बचा लेगा। अगर हम ये बात अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो मुझे लगता है हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। मैं धरती माँ नर्सरी से हूँ। हमारे यहाँ पे हम काफ़ी तरीके के वैरायटी के ट्रीज़ रखते हैं। ट्रीज़, प्लांट्स, श्रब्स, फ्रूट्स के हर तरीके की वैरायटी मिलती है। हम कुछ इम्पोर्टेड प्लांट्स की भी वैरायटी रखते हैं, जो शायद इंदौर में आपको इतनी बड़ी रेंज और किसी नर्सरी पे नहीं मिलेगी। हम सब तरीके के पौधों की, ग्राफ्टेड की, सब तरह की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ मिले। आज हम सबको कुछ इस तरीके के पौधे हमारे घर में ज़रूर रखने चाहिए, जिससे कि हम सबको नेचुरल ऑक्सीजन हमारे घर के, हमारे आसपास ही मिले। इसलिए हमें अपने घर के आसपास, हमारी गैलरियों में, भले हमारे पास छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, हमें उस हिसाब से हमारे आसपास ज़रूर पौधे लगाने चाहिए। आज
पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति के एक नज़दीक युवाओं को लाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है आज का युवा बहुत स्मार्ट है। ये जो हमें 2 साल पिछले निकले हैं हमारे कोविड में, उसने हमें सिखा दिया है कि हमें प्रकृति को तो हमारे साथ रखना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि अब मैं इस बिज़नेस में हूँ, तो कि जो हमारा युवा है उसका रुझान भी हमारी इस प्रकृति की तरफ, पौधों की तरफ बहुत बड़ा है। क्योंकि हम रोज़ ही देखते हैं हमारे पास अलग अलग तरीके सब क्लाइंट्स आते हैं, बट आज युवा भी हमारे पास आ रहा है। भले उसका अट्रैक्शन छोटे पौधे या सुंदर पौधों की तरफ ज़्यादा है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग भी समझ रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। देखा जाता है कि माली हाँ जी, माली को जितनी समझ होती है आजकल के युवाओं या था एक मतलब हमें बहुत शौक आता है कि हम गार्डनिंग करें या पौधे लगाएं, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो करने से ही आएगी। हो सकता है आप पहली बार पौधा लेके जाएं, वो आप संभाल नहीं पाए या मर जाए, पर इस चीज़ को, शौक को ख़त्म मत करिए। दूसरी बार फिर खरीदिए, उससे आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। हर पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट, हवा की रिक्वायरमेंट अपनी होती है, धूप की रिक्वायरमेंट भी अपनी होती है। हर पौधे को अपने तरीके की खाद, मिट्टी सब लगती है। तो वो धीरे धीरे एक पौधा करें, वो अगर आपका अच्छा आपने कर लिया तो ज़रूर दूसरा, तीसरा, चौथा खरीदें, और धीरे धीरे आप खुद भी समझेंगे कि पौधा कैसे आपको उसका ध्यान रखना है। आपका परिचय? मैं परवी कौर हूँ, मैं ये धरती माँ नर्सरी को देखती हूँ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। 5 जून को मोहन रेंज के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बुढ़ावन वन रक्षक चौकी पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिशंकरी पौधों का रोपण किया गया। ग्राम पंचायत गणेशपुर के प्रधान चरण सिंह द्वारा पीपल, पिलखन एवं बरगद आदि के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में राहुल त्यागी उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, महेंद्र सिंह राणा उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, शिवराज सिंह वन दरोगा, नितिन कुमार वन दरोगा, गोविंद सिंह वन दरोगा, मोहन सिंह वन दरोगा, रकम सिंह वन रक्षक, जगपाल सिंह वन रक्षक एवं श्रवण कुमार वन रक्षक ने भाग लिया। प्रधान चरण सिंह ने बताया कि हर साल दुनिया भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराने की कोशिश की जाती है। इंसान के जीने के लिए सभी जरूरी चीज़ें हमें पर्यावरण से ही मिलती हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और धरती पर संतुलन बनाए रखें। आज के इस औद्योगिक सभ्यता वाले युग में पर्यावरण बुरी तरह से दूषित हो रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। बदरवास ग्राम पंचायत एवं जनपद सदस्य के लिए युवाओं ने अब कमान पकड़ ली है। सरपंच एवं जनपद सदस्य को लेकर युवाओं ने अधिक संख्या में आकर जोश दिखाया। युवाओं का कहना है कि इससे पहले पिछले 8 साल से ना तो सरपंच ने लोगों की सुध ली है, ना ही जनपद ने। अब समय आ गया है कि हम खुद ही चुनाव लड़ें और ग्रामीणों को अधिक संख्या में बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा जैसी ज़रूरतमंद चीज़ों का लाभ दें, जिससे लोगों के कुछ दर्द दूर हो सकें। अगर देखा जाए तो अंतिम दिन भी युवाओं में नामांकन दाखिल करने में जोश दिखा और युवाओं ने बताया कि पिछले 8 साल से हम लोगों के कार्य करा रहे हैं, तो इस बार ग्रामीणों का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमें ही चुनकर भेजेंगे। हम पूरा पंचवर्षीय गांव के विकास में ही लगाएंगे। मेरा नाम सुखबीर यादव है, ग्राम पंचायत हमारा से आया हूँ। कौन सी वार्ड से है ये? 18 वार्ड से। हाँ। कहेगा फार्म डालने आए हो? जनपद सदस्य जनपद सदस्य का। जनपद सदस्य बन के आगे क्या करोगे गांव के लिए? गांव के लिए पानी व्यवस्था है और हॉस्पिटल की भी मांग करना है। बड़ा गांव है हमारा, वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। विकास करोगे? कई मुद्दों पर विकास, कई मुद्दों पर विकास करोगे। सड़क है, रोड है। इससे जो पहले विकास ऐसा नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं हुआ, पूरा जैसा का जैसा पड़ा। बड़े बड़े अन्य जगह से आते थे, क्षेत्र का नहीं था, बाहर के लड़ते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। तब भी हम क्षेत्र के लड़ते। इस बार अध्यक्ष सीट तो SC/ST से है ना? हाँ। से आप सरपंच उम्मीदवार हैं? इससे पहले कभी चुनाव लड़ा है आपने? हाँ, अभी वर्तमान में। अभी लड़ रहे हो? नहीं, वर्तमान में भी है। वर्तमान में आप देखे? नहीं, वो महिला थी। आप फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं? फर्स्ट टाइम लड़ा। कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अपने आप में मतलब कॉन्फिडेंस, किस तरीके से चुनाव लड़ोगे? जो पिताजी बैठे हैं वो बताएंगे। उनको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है अपन से ज़्यादा।
पुराना एक्सपीरियंस बता जी वो चुनाव लड़ने वही का। तो, मैं फट तरीके से उतरा हूँ। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, सपोर्ट तो वही करेंगे ना, बताइए। वही करेंगे। तो वापसी तो आपको जनता से बात करना पड़ेगी। यंग युवा हो, क्या करना चाहोगे अपनी ग्राम पंचायत के लिए? अच्छा विकास करेंगे ग्राम पंचायत में, 2 गाँवों में बस करेंगे। और इससे पहले भी तो सरपंच जी आपके हैंड ओवर थी ना? हाँ, तो खुश है अपनी पंचायत अभी भी। जनता काफी खुश है, जनता के कहने पर ही आप स्वयं आए हो मैदान में और जनता के लिए विकास कार्य करोगे आप। बिल्कुल, और इससे और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं पंचायत। ठीक है। भदरवास से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। बहराइच में दिन दहाड़े युवक ने मजार पर फावड़े से तोड़कर छत विच्छेद कर दिया। स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी और मौके पर पीआरबी 1533 ने पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मजार को तोड़ने वाले युवक से पूछताछ में पुलिस जुटी है। हालांकि डायल 112 पीआरबी 1533 लगातार तोड़फोड़ करने वाले युवक का पक्ष लेती रही। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। एक तरफ आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तो दूसरी तरफ पर्यावरण की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी। नानपारा रेंज के क्षेत्र में इस समय कटान जोरों पर है। पुलिस और वन विभाग की शय पर बिना परमिट के चला रहे हैं हरे पेड़ों पर आरा। पुलिस और वन विभाग की बल्ले बल्ले हो रही है। जनपद बहराइच के नानपारा रेंज के विकासखंड शिवपुर क्षेत्र में नंबर 1 पर चल रहा है कटान। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। भदोई में नाबालिग के अपहरण कर हत्या की सनसनीखेज का घटना का सफल अनावरण किया गया है। थाना उंज क्षेत्र अंतर्गत कुएं से बोरे में बंधा हुआ शव बरामद हुआ है। घटना में शामिल वांछित 2 हत्यारे गिरफ्तार किए गए हैं। आपसी रंजिश में नाबालिग का अपहरण कर दिया था हत्या को अंजाम। ग्राम सोबरी थाना ऊंज में 27 मई की शाम में एक युवती की लाश बरामद हुई थी एक कुएं में। इस शव की पहचान परिजनों द्वारा की गई थी। तुरंत इसमें विभिन्न अधिकारीगण और जो फोरेंसिक साइंस टीम है जनपद की, उसके द्वारा मौके का भ्रमण किया गया। साथ ही घटना के अनावरण के लिए विभिन्न टीमें बनाई गई थी। इन टीमों द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए आज इस घटना में नामजद 2 आरोपी विष्णु और प्रदीप को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस संबंध में फील्ड यूनिट द्वारा जुटाए गए विभिन्न साक्ष्य, इसके अलावा सर्विलांस और अन्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा जुटाए गए साक्ष्य तथा साक्षियों के बयान आदि का संकलन किया गया है और इन सभी साक्ष्यों का स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से और डीएनए जांच सुनिश्चित की जाएगी ताकि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर 96 हलिया में हुई घटना का ज्ञापन सौंपा। पत्थर व बालू खनन के अधिकांश क्षेत्रों की वीडियोग्राफी कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने, बिजली की आपूर्ति, पेयजल व खराब हैंडपंपों की मरम्मत, चोरियों को लेकर इस अवसर पर जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि पत्थर व बालू खनन के अवैध खनन हो रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कटौती रात को इतनी भीषण गर्मी में उसको तत्काल रोकने के लिए मैं कहा कि बिजली की व्यवस्था। एक तो पेयजल की समस्या इतना कि शहर के जितने भी हैंड पाइप हैं सब छोड़ चुके हैं पानी और कोई पानी आ ही नहीं रहा है। इसी सब विषय को लेकर के मैंने डीएम साहब को 4-5 विषय का लेकर मैं ज्ञापन दिया हूँ और अवैध जो खनन हो रहे हैं, जो अवैध हो रहे हैं, जो जायज़ उनकी बात छोड़ दीजिए और आए दिन गोली चल रही, मारपीट हो रहा है, उसका भी निराकरण करें। कुल कितने मांगे? मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोतिहारी चकिया टोल टैक्स के पहले बकरी बाजार स्थित विनय एंड सन्स पेट्रोल पंप के मैनेजर संजय श्रीवास्तव ने पीपरा कोटी फ्लाईओवर के ठीक बीच में मोतिहारी बैंक में रुपए जमा करवाने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में वीरानी जगह पाते ही मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने जाने के क्रम में विपरीत दिशा से आ रहे एक अपाचे बाइक पर सवार लुटेरों ने पंप मैनेजर संजय श्रीवास्तव का पीछा कर लुटेरों ने पहले रोका और फिर हाथापाई की, जिसके चलते पंप मैनेजर जमीन पर गिर गया। उसके बाद एक लुटेरे ने पंप कर्मी पर पिस्टल तान दिया और तभी दूसरे लुटेरे ने मैनेजर की डिक्की से 4,76,000 की राशि लूट ली और तेजी से मोतिहारी की तरफ भाग निकले।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पीपरा कोटी थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह एवं पीपरा थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की तहकीकात शुरू की। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की तलाश शुरू कर लुटेरों की पहचान करने में जुट गई है। क्या घटना हुई है? डिक्की में लेकर जा रहे थे मोतिहारी बैंक में जमा करने। पीपरा कोठी हुआ 20 बजे से है तो आगे से वो मोटरसाइकिल आया और वो चकमा देने लगा। आगे दाएं जाते दाएं गया बाएं गया तो थापा मार के गिरा दिया। अब पीछे से वो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आया, वो सीधे निकाला, फिर मार दे गोली तो पीछे से वो लगा डिक्की में हाथ लगा कर तो झोला छीना। आप दोनों भागा, उसका हम चीज़ आए तो भागा दोनों। उसके बाद हम झोला में कितना रुपया था? 4,76,000। किसने रुपया दिया था? यहाँ बैंक से पंप से लेके जा रहे थे। कौन पंप पे आप काम करते हैं? फिनांस पेट्रोलियम। आप कहाँ जा रहे थे आप? मोतिहारी रुपये जा रहा था। किस बैंक में? चांदमारी SBI में। अच्छा, तो आपको हाथ से मार के गिरा दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके पीछे से वो फिर मोटरसाइकिल आया, सीधे डिक्की में हाथ लगाया, सीधे रुपया निकाला झोला, पिस्टल दिखाया, मार 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 तो मत 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 मार, काम हो गया, छोड़ छोड़ भाग भाग, सीधे भागते चला गया। किधर की तरफ भागा है? मोतिहारी सब दोनों का उधर गिराना वाला भी मोतिहारी तरफ भागा पीछे। क्या नाम है आपका? संजय कुमार श्रीवास्तव। तो हमारे जो मैनेजर हैं इनका काम होता है कि पैसा को लेकर के मोतिहारी ब्रांच में ले जाकर के जमा करना होता है। उन्होंने यहाँ 10:15 साढ़े 10 के आसपास यहाँ से वो पैसा लेकर के गए और जैसे मालूम चला है कि 2 बाइक से 6 आदमी, एक आगे से बाइक पे और एक पीछे से बाइक से, दोनों जो है इनको रोक करके पिस्टल गिरा करके और डिक्की के चाबी लेकर के और डिक्की में से ही पैसा निकाला गया है। और वो टोटल हमारा अकाउंट में पैसा था 4,76,000। और ये मेरा स्लिप भी है जो बैंक में जमा होने जाता है, तो 4,76,000 की नोट है। आपने पुलिस को इसकी खबर दे दी है? मैंने पुलिस को इमीडिएट खबर दी है और पुलिस भी आए यहाँ पे, CC कैमरा वगैरह सब देखे हैं और बोले हैं, आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन अब देखा जाए। क्या नाम है आपका? विनय संस पेट्रोलियम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृतांशु रंजन हुआ, मैं इस पंप का प्रोप्राइटर। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।